डॉक्टर साहब, जो नवजात शिशु होते हैं, डॉक्टर्स उनके लिए वैक्सीनेशन में एक प्लान बना के देते हैं कि कब कब वैक्सीनेशन कराना है। वो कितना ज़रूरी है? तो वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। या वैक्सीनेशन नवजात शिशु और फॉर हर एक के लिए, इवन एडल्ट वैक्सीनेशन भी आजकल अब आ गए हैं। तो नवजात को तो वैक्सीनेशन देना ही देना है। जैसे हमें खाना खाना है, पानी पीना है और हमें जीने के लिए हवा पानी जो चाहिए, तो वैक्सीनेशन भी मैं तो उतना ही ज़रूरी समझूंगा। WHO ने इसका पूरा प्रोटोकॉल शेड्यूल लिखा हुआ है, गाइडलाइंस दी हुई हैं। उसी हिसाब से नवजात शिशु के वैक्सीनेशन होने चाहिए। और मैं जो देखता हूँ आजकल के जो NCR दिल्ली के ख़ास तौर पे और हर बड़े सिटी के पेरेंट्स बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में बहुत जागरूक हैं। हर बच्चों का डॉक्टर उनको प्लानर देता है, उनकी वैक्सीनेशन की बुकलेट बनाता है और अगला वैक्सीनेशन कब ड्यू है उसका वो लिख के देता है। और ये बहुत अच्छी बात है जो मैं देख रहा हूँ कि खैर मैं तो बच्चे देखता नहीं, बट मैं जब पूछता हूँ जब मेरे एडल्ट पेशेंट से, तो प्राय मैं कहूँगा कि 100% वैक्सीनेशन सबके किए हुए होते हैं। जब आपने वैक्सीनेशन की बात छेड़ी, तो आजकल एडल्ट वैक्सीनेशन पे भी उतना ही जोर है जितना बच्चों पे है। पहले हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट से, किडनी ट्रांसप्लांट से, इम्यूनोसप्रेस, जिनको भी इम्यूनोसप्रेस करना हो, जिनको कैंसर का इलाज चल रहा हो, उन लोगों को प्लांट वैक्सीनेशन करते थे। बट आजकल एडल्ट के वैक्सीनेशन जैसे फ्लू का वैक्सीनेशन है, 60 साल के बाद निमोनिया का वैक्सीनेशन है, या जिनको हेपेटाइटिस बी का तो आजकल अब नवजात में ही यंग बच्चों के प्रोटोकॉल में ही आ गया है, तो वो तो लगता ही है। फ्लू, निमोनिया ये लगने चाहिए। जो मोस्ट रिसेंटली आजकल आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन भी ऐड कर रहे हैं, वो शिंगल्स का, हर्पीस का, जिसे कई ले मैन में या मकड़ी करके भी लोग जानते हैं। मकड़ी लड़ गई तो मकड़ी लड़ना कुछ नहीं होता, मकड़ी नहीं चली होती, इट इज़ अ हर्पीस इन्फेक्शन जो कि एक वायरस है। तो उसके भी वैक्सीनेशन आ गए हैं, 2 है, थोड़े महंगे हैं अभी। तो महंगे की जब बात चली तो मैं आपसे कहूँ कि, और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि भारत सरकार को ये रिक्वेस्ट की जाए, कहा जाए कि फ्लू का वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन, जो एडल्ट वैक्सीन है, ये 2-3 वैक्सीनेशन तो भारत सरकार मुफ्त में लगाए, सरकारी अस्पतालों में लगाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। जिन लोगों को फ्लू वैक्सीन लगते हैं उनको देखा गया है कि उनको फ्लू के एपिसोड बहुत कम हुए या नहीं हुए या बहुत माइल्ड हुए। और निमोनिया से तो एक फेटल बीमारी है जो एडल्ट में होती थी पहले, और अभी भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, अगर उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया तो उनका काफ़ी गंभीर रूप ले लेता है। तो अगर वैक्सीन लगा हुआ है, और उसमें भी अब कई स्ट्रेन के अलग अलग वैक्सीन आ गए हैं, तो वो दोनों ही स्ट्रेन आपके डॉक्टर के एडवाइस से लगने चाहिए। डॉक्टर साहब,